प्रभु यीशु मसीह के दृष्टांत। और पिछले संदेश में हमने आपके सामने एक प्रश्न रखा था कि नए नियम में जो 4 सुसमाचार हैं उसमें से कौन सी ऐसी पुस्तक है जिसमें यीशु मसीह के दृष्टांतों का उल्लेख नहीं है। और इस प्रश्न को कहने के बाद मैंने 3 पुस्तकों के नाम लिए थे कि जब हम दृष्टांत 3 पर विचार कर रहे थे कि ये इन 3 पुस्तकों में पाए जाते हैं, और तब ऐसा महसूस हुआ कि चौथी पुस्तक जो बच गई है वो निश्चित रूप से उसमें कोई दृष्टांत नहीं होगा। और प्रत्युत्तर में भी हमको कुछ उत्तर मिले कि यूहन्ना रचित सुसमाचार में कोई दृष्टांत नहीं है, किंतु हमारी एक बहुत अच्छी पाठिका या दर्शक ने हमको सूचित किया कि यूहन्ना रचित सुसमाचार के 10वें अध्याय में भी एक दृष्टांत है। और ये पढ़ने के बाद मुझको बड़ी खुशी हुई कि हमारे दर्शक, हमारे पाठक कितनी गंभीरता से परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं या उसको देख रहे हैं। और निश्चय चारों सुसमाचारों में दृष्टांत हैं, लेकिन प्रश्न ऐसा पूछा गया जिससे कि एक बार ऐसा लगे कि निश्चित रूप से किसी एक विशेष पुस्तक में दृष्टांत नहीं होंगे। और न सिर्फ यूहन्ना उसके 10वें अध्याय में यीशु मसीह ने द्वार का दृष्टांत कहा है, लेकिन हम यूहन्ना में एक और भी दृष्टांत देखते हैं और आने वाले दिनों में हम उस पर भी अध्ययन करेंगे। तो मैं धन्यवाद देता हूँ बहन मारिया जॉन को, जिन्होंने कि हमको सूचित किया और ये प्रकट किया कि कितनी गंभीरता से वो परमेश्वर के वचन को सुनती हैं और उस पर अध्ययन भी करती हैं। और इसलिए आज मैं एक और सवाल आपके सामने छोड़ना चाहता हूं और आप कमेंट बॉक्स में उस संख्या को लिख सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसमें कितने दृष्टांत हैं? आपको समय है, आप इसको पढ़िए। मत्ती में 28 अध्याय हैं। अगर एक दिन में 4 अध्याय भी आप देखेंगे तो 7 दिन में आप पूरे मत्ती को पढ़ सकते हैं और ये बता सकते हैं कि मत्ती रचित सुसमाचार में यीशु मसीह ने कितने दृष्टांतों का उल्लेख किया है। तो आइए आगे बढ़ें और आज फिर से हम प्रभु यीशु मसीह के दृष्टांतों में आगे बढ़ेंगे और ये इस अध्ययन श्रृंखला का चौथा संदेश है। और पिछले संदेश में जो हमने विषय रखा था उसी से ये जुड़ा हुआ है। जबकि यीशु मसीह के पास यूहन्ना के चेले आते हैं और कहते हैं कि फरीसी भी और हम भी बहुत उपवास करते हैं, पर तेरे चेले उपवास नहीं करते। और तब यीशु मसीह ने उनसे कहा था, जब तक दूल्हा साथ में है बाराती क्यों उपवास करेंगे। और फिर 2 दृष्टांत यीशु मसीह कहते हैं। पहला है, कोरे कपड़े का पैबंद पुराने नावन पर कोई नहीं लगाता। और दूसरा दृष्टांत जिस पर आज हम अध्ययन करेंगे और वो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 90 अध्याय के 7वें पद में। उसी के आगे लिखा है, और नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरते हैं, क्योंकि ऐसा करने से मशकें फट जाती हैं और दाखरस बह जाता है और मशकें नाश हो जाती हैं, परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरते हैं और दोनों बचे रहते हैं। अर्थात दाखरस और मशक दोनों बचे रहते हैं। और ये दृष्टांत ना सिर्फ मत्ती रचित सुसमाचार उसके 90 अध्याय के 17वें पद में है, लेकिन मरकुस उसके 2 अध्याय के 22वें पद में और लूका उसके 5वें अध्याय के 37-38वें
पद में भी इसका उल्लेख हम पाते हैं। और यहाँ पर एक शब्द आया है और वो है मश्क। मशकों का उल्लेख है। और ये मश्क क्या है? ये वर्तमान पीढ़ी ने शायद देखी भी ना हो। ये चमड़े की बहुत बड़ी बड़ी थैलियां होती थी और उनमें 5 बाल्टी 6 बाल्टी और ऐसे पानी समाता था। और उस समय के मजदूर उस मश्क में पानी भरते थे और पानी भर के जहाँ पर उनसे कहा जाता था वहाँ ले जाकर उस मश्क को खाली करते थे। और जो ये कार्य करते थे उनको भिश्ती कहते थे। उनका भिश्ती नाम से पुकारा जाता था, जो कि कुओं से पानी भर के मशकों में लोगों के घरों तक पहुंचाते थे। और इन मशकों का उपयोग न सिर्फ पानी भरने में, लेकिन तरल पदार्थों को भी उसमें भर कर रखा जाता था। और इसी बात को यीशु मसीह एक उदाहरण के रूप में, एक दृष्टांत के रूप में कहते हैं कि पुरानी मश्क में कोई नया दाख रस नहीं भरता, क्योंकि पुरानी मश्क जो कि चमड़े की बनी होती थी धीरे धीरे इस्तेमाल करते करते कमज़ोर पड़ जाती थी। और जब वो कमज़ोर हो जाती थी और उसमें यदि दाखरस नया भर दिया जाएगा तो वो मश्क कुछ समय के बाद फट जाएगी। और जब वो फट जाएगी तब दाखरस भी बह जाएगा और मश्क भी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि वो फट चुकी है। अब उसका इस्तेमाल किसी और काम में नहीं किया जा सकता कि उसमें कोई और तरल पदार्थ या कुछ भर के रखा जा सके, वो फट गई है। और इस उदाहरण को यीशु मसीह से के द्वारा इसलिए कहा गया क्योंकि जो नया दाखरस होता है उस दाखरस में फर्मेंटेशन बहुत तेजी से होता है, अर्थात वो तेजी से उसमें एक क्रिया चलती है और उस क्रिया के कारण, उस रासायनिक क्रिया के कारण उसमें गैस बनती है। और जब मश्क में उस दाखरस को भर देते हैं और बांध कर उसको रख देते हैं, वो क्रिया चलने लगती है और वो क्रिया होने के कारण मश्क फूलने लगती है। और जब वो फूलने लगती है तो कुछ समय के बाद उस बनी हुई गैस का दबाव मश्क सह नहीं पाती है और मश्क फट जाती है और दाखरस बिखर जाता है। और इसलिए नया दाखरस जो बहुत तेज होता है, जिसमें तेजी से फर्मेंटेशन होता है, उसको रखने के लिए नई मश्क का उपयोग किया जाता है, अन्यथा हानि हो जाएगी। और यदि हम थोड़ा सा विषय से हटकर नए पर आए, नई मश्क का यहाँ पर उल्लेख है और हम देखें कि परमेश्वर जो नवीनता है, जो नयापन है, उसको पसंद करता है। पुराने बातों को वो पसंद नहीं करता है। और जब हम देखते हैं मिस्र की गुलामी से इस्राएली निकल रहे हैं, जब उनको निकलना है, उस रात में परमेश्वर ने उनसे कहा, जब हम निर्गमन उसके 12वें अध्याय के 8वें पद में जाते हैं, और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूंज कर अखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाएं। परमेश्वर ने कहा कि इस्राएलियों को उस छुटकारे के पहले 430 वर्ष की गुलामी से छूटने के पहले जो भोजन करना है उसमें पुरानापन होना नहीं चाहिए। अखमीरी रोटी, क्योंकि जो ताज़ा गूंधा हुआ आटा है उसमें खमीर नहीं होता है, उसको या तो बासी किया जाए या उसमें खमीर मिलाया जाए तब वो खमीरी होगा। और इसका मतलब यह है कि उस आटे में कुछ पुरानापन डाला गया है और वो खमीर हो रहा है।
और इसलिए परमेश्वर ने पुरानेपन को निकाल देने, एक नए देश में तुम जा रहे हो, एक नई यात्रा पर तुम निकल रहे हो, और इसलिए तुम में पूरा नयापन होना जरूरी है। तुम्हारे भोजन में वो रोटी जो है और वो अखमीरी होना चाहिए। और तब जब वो उस अखमीरी रोटी को खाते हैं और रात में जब उनको निकलने का समय आता है तो लिखा है 29वें पद में, और जो गूंधा आटा वे मिस्र से साथ ले गए उसकी उन्होंने बिना खमीर दिए रोटियां बनाई। वो गूंधा हुआ आटा जो वो मिस्र से देश से लेकर निकल रहे हैं, उसमें उन्होंने मिस्री पुरानापन नहीं मिलने दिया, लेकिन उसको उन्होंने वैसे ही गूंधा हुआ अपने साथ रख लिया और उसकी रोटियां बनाई। तुमने मिस्र छोड़ा है, अब मिस्र की हर बात को तुमको अपने अंदर से निकालना होगा, उसको छोड़ना होगा। यह है परमेश्वर की इच्छा कि हमारे अंदर पुरानापन नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर नवीनता होना, नयापन होना जरूरी है। और जब हम निर्गमन उसके 16वें अध्याय के 4 पद में जाते हैं, हम वहां पर देखते हैं परमेश्वर अपने लोगों को बासी रोटी नहीं खिलाता, लेकिन वो आज्ञा देता है कि तुमको प्रतिदिन का भोजन प्रति भोर मिलेगा और रात में उसको रखकर दूसरे दिन खाने की आवश्यकता नहीं है। तुमको रोज ताजा भोजन, ताजा मन्ना खाना है। जब हम 16:4 में देखते हैं और इस प्रकार लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। प्रतिदिन उनको बाहर जाना है, प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करना है। ये नहीं कि आज बटोर लिया, 4 दिन तक खाते रहे, उसके बाद खत्म हो गया तो फिर बटोरने चले गए। तुमको रोज ताजा मन्ना बटोरना है और उसी का सेवन दिन भर करना है। जितनी आवश्यकता है तुमको उतना मन्ना बटोरना है। परमेश्वर अपने लोगों को ताजा भोजन कराता है। वो उनसे नहीं कहता कि तुम इसको बासी करके खाओ। अगर बासी करोगे तो निश्चित रूप से उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। और उसी स्थान पर परमेश्वर अपनी सामर्थ को भी प्रकट करता है कि जब सब्त के दिन के पहले तुम बटोरोगे तो दुगना बटोरो, और सब्त के दिन वो नहीं सड़ेगा, उसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे। यह है परमेश्वर का काम। वो किस प्रकार से अपने लोगों में ताजगी को चाहता है, नएपन को चाहता है। और जब हम मरकुस रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय के 2 पद में जाते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह एक सवारी का उपयोग कर रहे हैं। पूरे सेवकाई में हमने कभी नहीं देखा कि यीशु मसीह ने सवारी का उपयोग करा। जमीन पर नाव से वो चलते थे, लेकिन जमीन पर वो पैदल ही यात्रा करते थे। लेकिन जब वो सवारी का उपयोग करते हैं तो उसके विषय में लिखा है कि अपने सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ। प्रभु यीशु मसीह जिस सवारी का उपयोग करते हैं उसके विषय में वो बताते हैं उस पर कभी कोई नहीं चढ़ा, अर्थात वो भी सवारी बिल्कुल नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि उनके लिए उस गधी के बच्चे को लाया जाए जिस पर कभी किसी ने सवारी नहीं की। परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में इसी बात को देखना चाहता है, क्योंकि जो फरीसी थे जिन्होंने
यूहन्ना के चेलों के साथ आकर यीशु मसीह से प्रश्न किया और अपनी धार्मिकता के विषय में बताया कि वो बहुत उपवास करते हैं। यीशु मसीह जानते थे कि ये जो फरीसी हैं ये धर्म का एक चोला बना लिए हैं और उस चोले को पहनकर वो सोचते हैं कि हम धार्मिक हो गए। जो रीति विधियां ठहरा दी गई थी उनके बाप दादों के समय से, उनके पूर्वजों के समय से, जिस प्रकार के नियम उनके लिए बनाए गए थे कि उनको इतना उपवास करना है, यह दशमांश देना है, ऐसा जीवन जीना है, वो पर्याप्त समझते थे। एक ऐसा खोल उन्होंने ओढ़ लिया था जो कि बरसों पुराना था, पूर्वजों के समय से था। परमेश्वर उसको स्वीकार कर रहा है या नहीं, इससे उनको कोई मतलब नहीं था। उनने उस खोल को पहन लिया और वो सोचते थे कि अब हम धार्मिक व्यक्ति बन गए, अब हम परमेश्वर की दृष्टि में सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ प्राणी बन गए हैं, हम उसके सबसे अच्छे दास हैं। लेकिन उर्दू में एक कहावत चलती है और कहा जाता है मक्कार फरीसी। ये एक कहावत है और जब कोई दोहरा जीवन जीता है, जो कि दिखावटी जीवन जीता है, तो उसको लोग व्यंग करके कहते हैं ये तो मक्कार फरीसी है। अर्थात फरीसी जो मक्कारी करते थे, जो दोगलापन करते थे, जो दोहरा जीवन जीते थे, जिनमें धार्मिकता का ढोंग होता था, उससे उनकी तुलना की जाती है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह उनके उस खोखलेपन को, उस पुराने धार्मिक रीति रिवाज को जो कि उन्होंने ओढ़ा हुआ था, उनसे कहते हैं कि पुरानी मशकों में नया दाग रस, अर्थात नई आत्मा, परमेश्वर का नया दर्शन उसमें समा नहीं सकता। क्यों वो यीशु मसीह की शिक्षाओं का विरोध करते थे? यीशु मसीह व्यवस्था के विरुद्ध नहीं गए। उन्होंने कहा मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं पर उसे पूरा करने आया हूं। और वो हमेशा व्यवस्था के अनुसार ही आचरण करते थे। उसके बावजूद ये फरीसी अपनी धार्मिकता से उसको अलग समझते थे और चाहते थे कि यीशु मसीह उस धार्मिकता में आ जाए जो फरीसियों की थी। पर यीशु मसीह उनसे कहते हैं ये पुरानी धार्मिकता तुमको त्यागनी होगी, इसको छोड़नी होगी, और मैं जो नई व्यवस्था को लेकर आया हूं, अर्थात उसमें जो नई बातें हैं उनको, जिसमें आडंबर नहीं है, जिसमें दिखावट नहीं है, जिसमें रीति विधियों को पूरा करना नहीं लेकिन आत्मा की अगुवाई है, उसमें तुमको चलना होगा। और इसलिए दूसरा कुरिन्थी उसके 5वें अध्याय के 17वें पद में पौलुस कहता है, सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। और तब बड़ी स्पष्टता से वो कहता है पुरानी बातें बीत गईं और देखो वे सब नहीं हो गई। जो प्रभु यीशु मसीह में, यदि कोई मसीह यीशु में है तो वो एक नई सृष्टि है। वो पुराना आडंबर, वो पुराना दिखावटी, वो पुरानी धार्मिक रीति विधियां अब समाप्त हो गई हैं और तुम एक नई सृष्टि हो गए हो, तुम एक नई रचना बन गए हो। और इसलिए जब हम गलाती उसके 6वें अध्याय के 15वें पद में जाते हैं, वहां पर पौलुस गलाती की मंडली को कहता है कि ना खतना है और ना कोई खतना रहित। वो इस बात को समझा रहा है कि तुम उस रीति विधि में जो कि पूर्वजों में दी गई थी, खतना और खतने को बहुत महत्व देते हो, लेकिन वो कहता है क्योंकि ना खतना और ना खतना रहित कुछ है परंतु नई सृष्टि। वो इस बात को कहता है कि सिर्फ तुमने खतना करा लिया इसके मतलब नहीं कि तुम परमेश्वर के लोग हो गए, तुमको एक नई सृष्टि बनना है।
एक नए स्वरूप में आना है। और इसलिए ये जो पुरानी मश्क है वो एक पुराने जीवन को, पुराने चरित्र को, पुराने आचरण को, पुराने व्यवहार, पुरानी धार्मिकता को प्रकट करती है। और उसमें यदि मसीह की शिक्षा को और मसीह के आचरण व्यवहार को डालेंगे तो वो सहन नहीं कर पाएगी, वो फट जाएगी। जब प्रभु यीशु मसीह के चेले प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद पवित्र आत्मा से भरते हैं, उसके पहले लिखा हुआ है 10 दिन तक वो यरूशलेम की उस उपरोठी कोठरी में लौ लगाकर प्रार्थना करते रहे। उनका जीवन जो पुरानापन था वो समाप्त हो गया। वो भय का जीवन जो कि पतरस में था, वो शंकालु जीवन जो कि थोमा में था, वो सब समाप्त हो गया। और तब पिंतेकुस्त के दिन वो पवित्र आत्मा से भर गए और पवित्र आत्मा से भरकर वो सुसमाचार प्रचार करने लगे उस नगर में जहां पर कि वो बंद कोठरी में विलाप करते थे कि यीशु मसीह को क्रूसित कर दिया गया। वो चेले अब पवित्र आत्मा से भरे, लेकिन उस पवित्र आत्मा से भरने के पहले 10 दिन हैं। उन 10 दिनों में उन्होंने अपने स्वभाव को, अपने चरित्र को, अपनी धार्मिकता को, अपने आचरण, अपने व्यवहार को, सबको छोड़ दिया था। वो एक नई सृष्टि बन गए थे और उस नई सृष्टि में जब वो पवित्र आत्मा आया तो वो सामर्थ्य से भरकर काम करने लगे और मृत्यु लो उन्होंने यीशु का इनकार नहीं किया। उन्होंने यीशु की सामर्थ्य पर शक नहीं किया, संदेह नहीं किया, पर बड़ी ईमानदारी से सामर्थ्य से भरकर वो काम करते रहे। जब शाऊल को प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन दिया और उससे कहा तू मुझे क्यों सताता है, और तब हम देखते हैं 3 दिन तक शाऊल प्रार्थना में रहा। और जब वो प्रार्थना कर रहा था तब परमेश्वर अपने दास से कहता है कि जा और शाऊल के लिए प्रार्थना कर। परमेश्वर का जन कहता है अरे ये तो वही व्यक्ति है जो कि कलीसिया को सताता था और इसने बहुत से जुल्म किए हैं और इस नगर में भी वो इसीलिए आ रहा है कि तेरे लोगों को सताए। और यीशु मसीह कहते हैं कि तू जा और मैं उसको बताऊंगा कि उसको मेरे लिए कैसे कैसे दुख झेलने हैं। जब हम प्रेरितों का काम उसके 9वें अध्याय के 10वें पद में जाते हैं, वहाँ पर हनन्याह महायाजक से परमेश्वर बातचीत करता है, दर्शन देता है और तब वो जाता है और उससे वो उसके लिए प्रार्थना करता है। और जब वो शाऊल के लिए प्रार्थना करता है, लिखा है उसकी आंखों से छिलके गिर गए, उसकी आंखों का दृष्टिकोण बदल गया। अब जो वो देख रहा है और वो कलीसिया का भला करने का दृष्टिकोण रखकर देख रहा है, कलीसिया के में काम करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए वो उस दृष्टिकोण से देख रहा है। इन 3 दिन में वो लगातार उपवास और प्रार्थना में रहा और जब उसके लिए प्रार्थना की गई तो उसकी आंखों से जो कि दिखना बंद हो गया था, छिलके गिरे, उसका देखने का नजरिया बदल गया और जो कलीसिया को सता रहा था वो अब खुद कष्ट सह रहा है। और उसके बाद हम जब जाते हैं प्रेरितों काम उसके 10वें अध्याय में, वहां पर कर्नेलियस का विवरण है और कर्नेलियस से एक दूत आकर कहता है कि प्रभु ने तेरी प्रार्थनाओं को सुना है, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के पास पहुंचे हैं। और वो व्यक्ति यहूदियों से प्रेम करता था, उनसे डरता था, उनको दान देता था
और परमेश्वर से प्रार्थना करता था। लेकिन परमेश्वर एक बात अपने दूत से कहता है, तू जा और पतरस को बुलवा ताकि वो तुझसे बातचीत करे। और तब पतरस उनके बीच में आता है। कर्नेलियस अभी भी वही है। कर्नेलियस उपवास प्रार्थना करता है, दान देता है और परमेश्वर को वो देखता है कि परमेश्वर ने उसको देखकर उसकी प्रार्थना को सुना है। लेकिन जब पतरस आता है, उसके लिए लिखा है, तब वो पूछता है कि मुझको क्यों बुलाया गया है। और तब पतरस मुंह खोलकर प्रचार करता है और कर्नेलियस और उसके परिवार पर पवित्र आत्मा आती है। क्या परिवर्तित हुआ था? सिर्फ ये कि वचन से उसको स्नान कराया गया था। वो पुरानी बातें, वो पुरानी धार्मिक बातें अब उसके जीवन से पतरस हटाकर उसको प्रभु यीशु मसीह के विषय में बता रहा है, समझा रहा है। और तब लिखा है कि वो लोग भी भांति भांति की भाषा बोलने और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे। इस पर पतरस ने क्या कहा, क्या कोई जल को रोक सकता है कि ये बपतिस्मा ना ले? उस समय तक कर्नेलियस ने बपतिस्मा भी नहीं लिया था, लेकिन जैसे ही वचन से उसने स्नान किया, पतरस ने उसको वचन दिया और वो उससे शुद्ध होकर परमेश्वर की आत्मा से भर गया। पुराना चोला, पुराना मश्क हटा दी गई और नई मश्क में जब वो नया दाखरस भरा गया तो वो सामर्थ से भर गया। चाहे वो कर्नेलियस, चाहे वो शाऊल और चाहे यीशु मसीह के चेले हों और चाहे आप और मैं हूं, हमने जो भी धार्मिक रीति विधियां सीखी हैं, हमने जो भी धार्मिक रीति विधियां पूरी की हैं, वो हमारा पुराना मनुष्यत्व है। और आपको उस चोले से, मुझको उस चोले से निकलकर एक नई धार्मिकता में आना होगा, ताकि पवित्र आत्मा से भरकर, जैसे यीशु मसीह ने कहा, ठहरे रहना, जब तुम सामर्थ पाओगे तब तुम मेरे नाम के गवाह होगे। और हम गवाह बनना चाहते हैं तो हमको ठहरना होगा, खाली होना होगा और अपने आप को उस पुराने चोले से बदलकर नई सृष्टि बनकर उस सामर्थ को लेना होगा। प्रभु हमारी सहायता करे। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हमारे जीवन को आप परिवर्तित कर दीजिए। जो हम विधियां, जो हम नियम और जो हम धार्मिकता अभी तक अपने बुद्धि से करते आए हैं, उनको समाप्त कीजिए और आप जैसा चाहते हैं उसके अनुसार करने के लिए शक्ति दीजिए, ताकि आपकी सामर्थ्य से भरकर हम एक नई सृष्टि बनकर आपके कामों को करें और आपकी महिमा होने पाए। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ,